हेलो एवरीवन। सो अंडर आईआईटी जैम हमने सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन में काफ़ी टॉपिक्स कवर किए। काइट, टी। अब उसके बाद हमारे पास आता है एफ डिस्ट्रीब्यूशन। तो इस वाले वीडियो में हम एफ डिस्ट्रीब्यूशन को पढ़ेंगे, उसकी कुछ प्रॉपर्टीज़ पढ़ेंगे, वो कैसे जनरेट होता है, ये सब चीज़ें हम कवर करेंगे इस वाले वीडियो में। तो जैसे कि पिछले वीडियोज में मैं बता चुका हूँ कि जो भी सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन से क्वेश्चन आता है वो फिक्स क्वेश्चन होगा। किस फॉर्म में होगा? या तो इंटर रिलेशन पे। अब इंटर रिलेशन हम कब कर पाएंगे? जब हमें उसको जनरेट करने का तरीका पता होगा कि टी डिस्ट्रीब्यूशन को कैसे जनरेट किया था या फिर कैसे डिफाइन किया था। इन सिमिलर फॉर्म आगे वाले जितने भी हमने कवर किए थे, लाइक काई कैसे था, ये कैसे था, ये सब उन सब के बीच में रिलेशन एक स्टेब्लिश करने के लिए हमें पहले पता होना चाहिए कि उनको हमने जनरेट कैसे किया था। ठीक है? ये सबसे पहली प्रॉपर्टी थी, या फिर जो सबसे पहली बात जो इसमें ध्यान रखनी थी। सेकंड बात थी, हमें इनका मीन, वेरिएंस, मोड वगैरह ये सब चीज़ें याद रखनी होती है। तो ये क्वेश्चन वहाँ से भी बनता है। तो इनमें सिमिलर पैटर्न हम एफ डिस्ट्रीब्यूशन को कवर करेंगे। तो लेट्स स्टार्ट विद एफ डिस्ट्रीब्यूशन। तो एफ डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है? हमारे पास एक डिस्ट्रीब्यूशन होता है एफ डिस्ट्रीब्यूशन, जिसको हमने कुछ डिफाइन किया कि एफ एक वेरिएट होगा जो एफ डिस्ट्रीब्यूशन को फॉलो करेगा। अब ये एफ, जो एफ हमने वेरिएट डिफाइन किया है, ये एफ डिस्ट्रीब्यूशन को कब फॉलो करेगा, इसको कैसे जनरेट किया। तो हमारे पास दो वेरिएट्स होते हैं, एक होता है एक्स, एक होता है वाई। अब ये दोनों काई स्क्वायर को फॉलो कर रहे होते हैं। एक्स भी काई स्क्वायर को फॉलो करेगा सच दैट इसकी डिग्री ऑफ फ्रीडम एन है, और वाई है वो भी एक काई स्क्वायर को फॉलो करेगा सच दैट इसकी डिग्री ऑफ फ्रीडम एम है। ओके, अब गिवन कंडीशन क्या होती है? एक्स और वाई दोनों इंडिपेंडेंट होने चाहिए। ठीक है? तो यहाँ पे देखो, एफ को जनरेट करने के लिए सबसे पहले हमने दो वेरिएट डिफाइन किए, एक्स और वाई। दोनों काई स्क्वायर को फॉलो कर रहे थे और दोनों इंडिपेंडेंट थे। ठीक है? अब हमने इसको जनरेट कैसे किया उसके ऊपर आते हैं। तो एफ वेरिएट इक्वल टू एक्स डिवाइडेड बाई एन, दैट इज एक्स वेरिएट डिवाइडेड बाई इट्स डिग्री ऑफ फ्रीडम डिवाइडेड बाई वाई डिवाइडेड बाई एम, दैट इज वाई डिवाइडेड बाई इट्स डिग्री ऑफ फ्रीडम। ठीक है? तो एफ को कैसे डिफाइन किया कि दो हमने काई स्क्वायर वेरिएट्स लिए, दोनों को उनकी डिग्री ऑफ फ्रीडम से डिवाइड किया और उन दोनों का ये मतलब डिवाइड कर दिया एक दूसरे से। ठीक है? तो ये हमारे पास एफ डिस्ट्रीब्यूशन बन जाता है जिसके पैरामीटर होंगे एन कोमा एम। ठीक है? तो ये सिंपल था कि हमने कैसे जनरेट किया। अब एफ के ऊपर आते हैं कि इसकी रेंज क्या होगी। तो देखो, अब एक्स और वाई दोनों हमारे पास काई स्क्वायर है। अब काई स्क्वायर कहाँ से होता है? जीरो से लेके इन्फिनिटी। ठीक है? तो ये भी जीरो से लेके इन्फिनिटी, ये भी जीरो से इन्फिनिटी, लेकिन जीरो यहाँ पे पॉसिबल नहीं है, सो दैट डिवाइड नहीं होगा। ओके, अब एम और एन यहाँ पे क्या होंगे? एम और एन हमारे पास डिग्री ऑफ फ्रीडम है, सो बेसिकली पॉजिटिव नंबर होंगे, इंटीजर होंगे। ठीक है? डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या हो सकती है? वन, टू एंड सो ऑन। तो ये भी एक पॉजिटिव नंबर, ये भी एक पॉजिटिव नंबर। सो x डिवाइडेड बाय y, दिस विल बी गोइंग फ्रॉम जीरो टू इन्फिनिटी। ओके, तो ये था हमारे पास एफ डिस्ट्रीब्यूशन कि दो का स्क्वायर्स लिए, उनको उसके डिग्री ऑफ फ्रीडम से डिवाइड किया, देन उन दोनों को डिवाइड कर दिया, तो एफ डिस्ट्रीब्यूशन हमारे पास जनरेट हो गया। ओके, इसके बाद हम इसका पीडीएफ के ऊपर आते हैं कि इसका प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन क्या होगा। तो अगर मेरे पास एक्स रैंडम वेरिएबल है जो एफ को फॉलो कर रहे हैं, जिसके पैरामीटर्स है एम कोमा एन। ठीक है? ध्यान देना, यहाँ पे मैंने डिफाइन किया था एन कोमा एम के लिए। यहाँ पे मैं बोल रहा हूँ कि एक्स मेरे पास एफ एम कोमा एन को फॉलो कर रहा है। ठीक है? तो अगर एम कोमा एन होगा, इसका मतलब बस थोड़ा सा इसमें रिप्लेस हो जाएगा कि न्यूमरेटर वाली टर्म में जो डिग्री ऑफ फ्रीडम होगा वो एम होगा, डिनोमिनेटर में एन होगा। ठीक है? तो विजुअलाइज कर पाए कि ये कौन सा एफ बनेगा यहाँ पे। ठीक है? तो अगर मेरे पास एक्स जो है वो एफ डिस्ट्रीब्यूशन को फॉलो कर रहा है जिसके डिग्री ऑफ फ्रीडम एम कोमा एन है, इन दैट केस इसका पीडीएफ कुछ ऐसे डिफाइन होता है कि एफ एक्स इक्वल टू एम डिवाइडेड बाई एन, दैट इज एम डिवाइडेड बाई एन रेज टू द पावर एम डिवाइडेड बाई टू इंटू एक्स रेज टू द पावर एम बाई टू माइनस वन। अभी एक्स क्या है? ये वेरिएट जो एफ को फॉलो कर रहा था। सो एम डिवाइडेड बाई एन रेज टू द पावर एम बाई टू इंटू एक्स रेज टू द पावर एम बाई टू माइनस वन divided by beta of m by 2 comma n by 2, this is beta function, into 1 plus mx divided by n raised to the power m plus n divided by 2। तो ये इसका प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन होता है जिसको हमें थोड़ा सा देखना पड़ता है, मतलब याद कर लो इसको मे बी कहीं पे यूज हो जाए, लेकिन अभी तक तो हुआ नहीं। जितने पास्ट ईयर हमने देखे हैं उनमें कहीं पे यूज नहीं हुआ था। बस उसमें ये दो तीन चीजें याद हुई थी कि हम इसको जनरेट कैसे कर रहे थे, कि एफ को हम कैसे जनरेट कर रहे हैं, वो किसके ऊपर क्या डिपेंड कर रहा होगा इंटर रिलेशन के लिए। ये चीज पीडीएफ इसका याद कर लो, बट अभी तक यूज नहीं हुआ है, तो कर भी सकते हो नहीं भी। मैं ये नहीं बोल रहा कि मत करो, लेकिन हाँ देख लो, कुछ ऐसा सिंपल सा पीडीएफ होता है, इसको याद कर सकते हैं। ठीक है? अब इसकी कुछ प्रॉपर्टीज के ऊपर आते हैं कि अगर मेरे पास एक्स था जो एफ को फॉलो कर रहा था जिसके डिग्री ऑफ फ्रीडम एम को मैन है, इन दैट केस इसका मीन क्या होगा, वेरिएंस क्या होगा, मोड क्या होगा। ठीक है? उनकी थोड़ी बहुत प्रॉपर्टी देख लेंगे कि उनसे रिलेशन हम क्या बना पा रहे हैं, क्या नहीं बना पा रहे हैं। ओके,
तो सबसे पहले इसके मीन के ऊपर आते हैं कि एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स, ठीक है, कि एक्स की एक्सपेक्टेशन क्या होगी, एन डिवाइडेड बाय एन माइनस टू एंड एन इज ग्रेटर देन टू। ओके, तो अगर मेरे पास x था जो f को फॉलो कर रहा था m को n, तो इसका मीन हमेशा याद रखना है, कहीं पे भी यूज हो सकता है, ठीक है, काफी बार यूज हो जाता है f का मीन। ये स्टार करके इसको लिख सकते हैं कि इसका मीन है, काफी इंपॉर्टेंट है, तो इसको याद रखना है। तो इसका जो सेकंड जो डिग्री ऑफ फ्रीडम था दैट इज n डिवाइडेड बाय n माइनस टू, ये इसका मीन होता है। अब इसको थोड़ा सा विजुलाइज करके देखते हैं कि इससे हम क्या बोल सकते हैं, इसके बारे में कुछ बोल सकते हैं क्या, ठीक है। तो अब आते हैं इसके बारे में, इसको थोड़ा विजुलाइज करते हैं कि हमारे पास न्यूमरेटर में है n, n क्या होगा, एक पॉजिटिव इंटीजर होगा, डिवाइडेड बाय n माइनस टू, और n इज ग्रेटर देन इक्वल टू, सॉरी n इज ग्रेटर देन टू, ठीक है। तो ऊपर वाली जो टर्म है न्यूमरेटर में वो बड़ी होगी नीचे वाली से, ठीक है, देख पा रहे हैं कि ऊपर वाली टर्म बड़ी होगी, नीचे वाली ऊपर वाली से 2 कम है, ठीक है। तो जैसे ही इसको हम सोल्व करेंगे देन दिस मस्ट बी ग्रेटर देन 1, ठीक है, ऊपर वाली टर्म बड़ी है, नीचे वाली छोटी है, दोनों पॉजिटिव नंबर है, तो बड़ी को छोटी से डिवाइड करेंगे तो 1 से बड़ा आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे सबसे पहली बात, इसका मीन क्या होता है, n डिवाइडेड बाय n माइनस टू। दूसरी प्रॉपर्टी जो हमने अभी यहाँ पे देखी, इसका मीन ग्रेटर देन 1 होता है, ओके। उसके बाद आते हैं इसके वेरिएंस के ऊपर। तो वेरिएंस ऑफ x इक्वल टू 2 इंटू एन स्क्वेयर इंटू एम प्लस एन माइनस टू डिवाइडेड बाई एम इंटू एन माइनस टू का स्क्वेयर इंटू एन माइनस फोर एंड एन इज ग्रेटर देन 4, ये इसका वेरिएंस होता है, इसको भी याद करना है। उसके बाद इसके मोड के ऊपर आते हैं, इसका मोड क्या कहना चाह रहा है, तो इसका मोड होता है एन डिवाइडेड बाई एन प्लस टू इंटू एम माइनस टू डिवाइडेड बाई एम, ठीक है। अब देखो इसको थोड़ा विजुलाइज करते हैं, जैसे हमने मीन को विजुलाइज किया था उसी फॉर्म में इसको करते हैं। तो यहाँ पे इसका मोड क्या है, एन डिवाइडेड बाई एन प्लस टू। तो अगर हम पहले वाले फैक्टर को लेते हैं, ये वाला फर्स्ट ब्रैकेट है, इसको सोल्व करते हैं, तो एन डिवाइडेड बाई एन प्लस टू, तो यहाँ पे डिनोमिनेटर न्यूमरेटर से बड़ा होगा, ठीक है, देख पा रहे हैं। तो जब हम इसको सोल्व करेंगे तो एक फ्रैक्शन आएगा दैट इज लेस देन 1, ठीक है। उसके बाद इस वाले टर्म को सोल्व करते हैं, सेकंड फैक्टर दैट इज m माइनस टू डिवाइडेड बाई एम। अब यहाँ पे भी न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से छोटा होगा, ठीक है। तो ये वाली टर्म भी एक फ्रैक्शन आएगी। अब दो फ्रैक्शन का मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो फ्रैक्शन, दैट मीन्स मोड इज लेस देन 1, ठीक है। तो एफ डिस्ट्रीब्यूशन का मीन ग्रेटर देन 1 होता है और मोड लेस देन 1 होता है, ठीक है। तो अगर किसी को कुछ भी याद नहीं रहे, रिलेशन याद नहीं रहे कि हाँ भाई ये क्या था, तो अगर ये वाली प्रॉपर्टी याद है कि हाँ भाई मीन इसका 1 से बड़ा होता है, तो अगर ऑप्शन में कुछ आ रहा है, मतलब तुक्का मार रहे हैं, देखो ये तरीका नहीं है, लेकिन अगर तुक्का मारना है तो अगर ये चीज याद है कि हाँ भाई इसका मीन ग्रेटर देन 1 होता है, तो अगर ऑप्शन में है एक 0.5, एक है 0.2, एक है 2.3, ठीक है, एक है 4, तो वहां पे देखो 50-50 चांस है कि तुक्का लग जाएगा, ठीक है। तो ये कुछ चीजें याद रखनी होती है। तो अगर देखो डायरेक्ट अगर ये याद कर लिया तो सोल्व हो जाएगा, लेकिन अगर ये भी याद नहीं है और रिलेशन याद है तो तुक्का तो मार ही सकते हो, ठीक है। तो थोड़े बहुत रिलेशन ऐसे बना के रखने चाहिए सो दैट कहीं पे भी अप्लाई हो जाए तो चांस है कि सोल्व हो जाए या फिर कोई तुक्का ही लग जाए, ओके। इसके आगे चलते हैं। अब इसके प्रोबेबिलिटी कर्व के ऊपर बात करते हैं, इसकी स्क्यूनेस के ऊपर बात करते हैं। तो स्क्यूनेस कोफिशिएंट हमने डिफाइन किया था मीन माइनस मोड डिवाइडेड बाय सिग्मा, ठीक है। अभी हमने देखा इसका मीन क्या होता है, ग्रेटर देन 1, और मोड क्या होता है, लेस देन 1। तो ये टर्म है ग्रेटर देन 1, ये टर्म है लेस देन 1, और ये तो पॉजिटिव टर्म है, इसका मतलब ये ग्रेटर देन 0 होगा, ठीक है। दैट मीन्स जो एफ डिस्ट्रीब्यूशन है वो पॉजिटिवली स्क्यूड होता है, ठीक है। तो ऊपर हमने अभी जो रिलेशन देखा था कि मीन इज ग्रेटर देन 1 एंड मोड इज लेस देन 1, उसका हमने कुछ यहाँ पे यूज किया कि इसकी स्क्यूनेस पॉजिटिव होगी, दैट मीन्स ये पॉजिटिवली स्क्यूड होगा, ओके। अब इसके प्रोबेबिलिटी कर्व के ऊपर आते हैं। तो अभी हमने देखा कि ये कहाँ से कहाँ तक होता है, 0 से लेके इन्फिनिटी। तो थिंग इज ये नेगेटिव एक्सिस के ऊपर तो डिफाइन नहीं होगा, थिंग इज कुछ यहाँ पे ही होगा, और इसका कर्व कुछ ऐसे होता है। ये जो ब्लू वाली लाइन है ये हमारे पास एक्स फॉलो कर रहा है एफ एम को एन को, और जो दूसरी डोटेड लाइन है यहाँ पे वो फॉलो कर रही है 1/x। अगर x हमारे पास एफ एम कोमा एन होता है तो हमारे पास एक प्रॉपर्टी होती है कि 1/x हमारा एफ एन कोमा एन को फॉलो करेगा, ठीक है। अगर हम रेसिप्रोकल ले रहे होते हैं तो जो पैरामीटर्स होते हैं वो इंटरचेंज हो जाते हैं, ठीक है, ये प्रॉपर्टी याद रखनी है। उसके बाद हमारे पास कुछ रिलेशंस होते हैं कि सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन में एक दूसरे के अंदर इंटर रिलेशन होते हैं जिनको हमें याद रखना होता है सो दैट एग्जाम में डायरेक्ट उसको अप्लाई करेंगे। तो ये मैंने 4 यहाँ पे कुछ इंटर रिलेशन लिख रखे हैं, इनको याद रखना है। तो सबसे पहला रिलेशन कह रहा है कि एक्स अगर मेरे पास टी डिस्ट्रीब्यूशन को फॉलो कर रहा है जिसके डिग्री ऑफ फ्रीडम एन है, इन दैट केस एक्स स्क्वायर विल फॉलो एफ डिस्ट्रीब्यूशन विद डिग्री ऑफ फ्रीडम 1, n,
ओके, अभी हमने एक रिलेशन देखा कि अगर मेरे पास x था m कोमा n को, तो 1/x फॉलो करेगा f n कोमा n को, ठीक है। सो अगर x स्क्वायर मेरा f 1 कोमा n को फॉलो कर रहा था, तो 1/x स्क्वायर फॉलो करेगा f n कोमा 1 को, ठीक है। तो सबसे पहली प्रॉपर्टी हमें ये याद रखनी है। उसके बाद सेकंड प्रॉपर्टी कह रहा हूं मैं कि अगर मेरे पास x था जो f m कोमा n को फॉलो कर रहा था, ठीक है, x रैंडम वेरिएबल है, सॉरी x एक वेरिएट है जो f डिस्ट्रीब्यूशन को फॉलो कर रहा था m कोमा n को, इन दैट केस y इक्वल टू mx, कि y मैंने एक नया वेरिएबल डिफाइन किया जो है m टाइम्स ऑफ x, दिस विल फॉलो chi स्क्वायर विद m डिग्री ऑफ फ्रीडम एज n टेंडिंग टू इंफिनिटी, कि अगर दूसरा पैरामीटर n टेंडिंग टू इंफिनिटी हो जाएगा, इन दैट केस n मल्टीप्लाइड बाय x, दिस विल फॉलो chi स्क्वायर विद m डिग्री ऑफ फ्रीडम, ठीक है। दूसरा रिलेशन ये याद रखना है। उसके बाद अगला रिलेशन हमारे पास है, अगर हमारे पास x डिस्ट्रीब्यूशन है जो f m कोमा n को फॉलो कर रहा है, इन दैट केस y एक नया वेरिएबल डिफाइन किया 1 प्लस एम एक्स डिवाइडेड बाई एन रेज टू द पावर -1, ठीक है, मतलब इसका रेसिप्रोकल है पूरा, इस पूरी टर्म का रेसिप्रोकल। दिस विल फॉलो बीटा 1 विद पैरामीटर्स m/2 कोमा n/2, ठीक है। क्या बोला इसने कि अगर y था 1 प्लस एम एक्स डिवाइडेड बाई एन रेज टू द पावर -1, दिस विल फॉलो बीटा 1 विद m/2 कोमा n/2, ओके। फोर्थ प्रॉपर्टी हमारे पास होती है, अगर मेरे पास x रैंडम वेरिएबल है जो f को फॉलो कर रहा था m कोमा n को, इन दैट केस नया वेरिएबल y डिफाइन किया, वो है mx डिवाइडेड बाई n, दिस विल फॉलो बीटा 2 विद m/2 कोमा n/2, ठीक है। तो ये कुछ रिलेशंस हैं, इन्हें हमें याद रखना है। तो ये 4 रिलेशन यहाँ पे थे। उसके बाद यहाँ पे इसकी स्क्यूनेस देखनी होती है। एक ये वाली प्रॉपर्टी हमेशा याद रखनी होती है कि अगर x हमारे पास f m कोमा n को फॉलो कर रहा है, इन दैट केस 1/x विल फॉलो f n कोमा m, ओके। इसके बाद हमारे पास स्क्यूनेस देखनी होती थी। स्क्यूनेस को हमने मीन और मोड के रिलेशन से पता कर लिया कि ये पॉजिटिव होगी, सो पॉजिटिवली स्क्यूड है। और इसका मीन याद रखना है, वेरिएंस भी याद रखना है, मोड भी याद रखना है, और ये कैसे जनरेट हुआ था ये याद रखना होता है, ठीक है। तो एफ डिस्ट्रीब्यूशन में हमें सिर्फ इतना ही पढ़ना होता है, और सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन में IIT JAM के सिलेबस में यहाँ तक ही गिवन था। ओके, थैंक यू।